यीशु मसीह जी ने तो स्वयं कह रखा है कि एक तो परमेश्वर, वो भगवान का पैगंबर आएगा। आप ये पढ़ सकते हैं, नहीं, कहीं पर भी ऐसा बाइबल नहीं में बोला है लिखा कि हुआ, यीशु मसीह ने किसी पैगंबर के बारे में किधर नहीं लिखा है। बताया हुआ है। नहीं, वही पूछ रहा हूँ मैं वही बता रहा हूँ, बाइबल में यीशु मसीह ने किधर भी पैगंबर के बारे में या किसी नबी के बारे में नहीं बताया। किसी यीशु नबी मसीह, के बारे में, किसी पर। मेरे बाद कोई पैगंबर आएगा, मेरे बाद कोई नबी आया करके यीशु मसीह ने कहीं पर भी अपने वचन में कहीं पर भी नहीं बताया। अगर आप दिखा सकते हो तो मुझे एक रेफरेंस दिखा दो कि जहां पर यीशु मसीह जो है ये बता रहे कि मेरे बाद एक नबी आने वाला है या फिर एक पैगंबर आने वाला है या फिर कोई जी, गुरु आने वाला है। ये शब्द चाहिए मुझे। ये शब्द आप दिखा दो तो मैं आपके ग्रुप में आने तैयार हूँ, आपके संस्था में आने में अच्छा, तैयार हूँ मैं। लाइन पे रुकिएगा फिर आप एक बार। ओके। हेलो। हाँ, बोलिए भाई, बोलिए। हाँ जी सर, आपने इसमें ये बाइबल में देखा है कि मलाकी, इसमें 3:2 में एक चैप्टर देखा होगा आपने मलाकी नाम से। नहीं, आप मुझे रेफरेंस दीजिए, मेरे पास बाइबल है, मैं इसमें पढ़ूंगा। इसमें लिखा हुआ है ना, प्रभु के दिन का आगमन, क्योंकि देखो वह धधकते भट्ठे का सा दिन आता है जब हम्म, अभिमानी और सब दुराचारी लोग अनाज की खूंटी बन जाएंगे। और इसमें मतलब आप पूरा पढ़ सकते हैं, इसमें बताया गया है कि वो परमेश्वर आएगा। नहीं, मैं आपसे ये चाहता हूँ, देखो आप मुझे पढ़ने बोलेंगे तो मैं तो पढ़ रहा हूँ, मुझे कहीं नहीं मिल रहा है, लेकिन आप लोग बोल रहे हैं इसलिए मैं आपसे पढ़ो ही तो पूछ। सही एक बार, आप 1111 नंबर पेज पे पढ़ के देखो। ठीक है, अपना एक मिनट। हाँ, कौन सा हाँ जी, पुस्तक का नाम कौन सा बताया आपने? ये बाइबल है हाँ, मतलब बाइबल में जैसे कि 66 पुस्तक है ना, तो उसमें जी। लाइन पे रुकिएगा, ये प्रकाशन, इसमें ये प्रकाशन है अपना, पब्लिश्ड बाय द बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया, महात्मा गांधी रोड, नहीं नहीं 206। नहीं नहीं, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कौन सा अध्याय है, कौन सा वचन है, वो बताइए, मैं पढ़ता हूँ यहाँ पर। लाइन पे रुकिएगा आप एक बार। हम्म। ये आप पेज नंबर देख लीजिए, 1111। ओके, 1111 अध्याय, चौथा अध्याय है, और वचन कौन सा है? हाँ, इसमें आप कंप्लीट पढ़ लीजिए ना, ये प्रभु के दिन का आगमन कंप्लीट पढ़ लीजिए इसको। हाँ, लेकिन आप जो वचन बता रहे हैं जहाँ पर रामपाल जी के बारे में लिखा है या फिर संत कबीर के बारे में लिखा है। अब सर इशारा किया हुआ है उस भगवान के बारे में। हाँ, आप जो बता रहे हो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन वो वचन तो मुझे पता होना चाहिए ना कौन सा वचन है। अगर आप पूरा बोलते जाएंगे, पढ़ते ही जाओ। कंप्लीट पढ़िए ना, ओके, ठीक। क्योंकि देखो वह धधकते, यहाँ से कंप्लीट पढ़ के पृथ्वी का सत्यानाश करूँ, यहाँ तक लास्ट तक पढ़िए इसको कंप्लीट। ओके ओके, ठीक है, मैं पढ़ता हूँ। क्योंकि देखो, वह धधकते भट्टे का सा दिन आता है जब सब अभिमानी और सब दुराचारी लोग अनाज की कूटी बन जाएंगे, और उस आने वाले दिन में वे भस्म हो जाएंगे कि उनका पता तक ना रहेगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे, और तुम निकलकर पाले हुए बछड़ों के समान कूदोगे और फांदोगे। तब तुम दुष्टों को लताड़ डालोगे, अर्थात मेरे ठहराए हुए दिन में वे तुम्हारे पाँव के नीचे की राख बन जाएंगे। सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। और आगे? एक और पढ़िए, तीन सौ हाँ, इकतीस नंबर पर प्रकाशित वाक्य। प्रकाशित वाक्य। हाँ, ओके। जिसमें नया आकाश और नई पृथ्वी, ये हाँ, अध्याय है 21 नंबर। 21 अध्याय। ओके। हाँ जी, इसको भी पढ़ लीजिए कंप्लीट। फिर मैंने फिर नए मैं नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहले पृथ्वी हम्म, 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 जाती रही थी और बराबर। समुद्र भी ना रहा। फिर मैंने आप एक बार कंप्लीट पढ़ लीजिए इसको। हाँ हाँ, फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हुए हो। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना, देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है। वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। मतलब यहाँ पर तो स्वर्ग के बारे में बताया जा रहा है, या तो रामपाल के बारे में या फिर संत कबीर के बारे में। आपने जो दोनों वचन हम्म। दिखाए कहीं पर भी नहीं है। कहाँ पर नहीं, इसमें तो परमेश्वर के, इसमें तो बताया हुआ है ना उस संत के हाँ, बारे तो में। बाकी एक, ये तो बाइबल के परमेश्वर के बारे में लिखा है ना, संत कबीर के बारे में कहाँ लिखा है? अच्छा तो आप संत कबीर तो एक इंसान थे ना। ये तो आप एक देखिए, इंसान नहीं थे आप,
हिंदू धर्म के, ये हिंदू धर्म के उसमें मानते हैं आप? नहीं, मैं तो ईसाई हूँ, क्रिश्चियन हूँ, मैं तो बाइबल को मानता हूँ। तो इसके लिए मुझे बाइबल में तो सर देखिए, परमात्मा ने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तक पे जा बिराजे। हाँ 7वें दिन के बाद जो भी आदेश दिए गए हैं वो तो सारे काल के आदेश है ना। हाँ ये भी तो तो मानिए ना, 6 दिन में उन्होंने सृष्टि रची, 7वें दिन वो तख्त पे जा बिराजे। उसके बाद जो भी आदेश दिए गए हैं वो एक काल के आदेश हैं, काल भगवान के आदेश हैं जो भी हैं। नहीं, लेकिन देखो आप, मेरा जो पॉइंट है, मैं जो आपसे जानना चाहता हूँ, मैं ये जानना चाहता हूँ कि बाइबल में कहाँ संत कबीर के बारे में लिखा है या फिर रामपाल के बारे में लिखा है, मैं ये जानना चाहता हूँ। तो आप मुझे उसके बारे में तो और बताइए। किसके बारे में लिखा हुआ है? आप ईसा मसीह जी को कैसे बता सकते हैं? ईसा मसीह जी को तो सूली पे टांग दिया था, बताओ वो हाँ भगवान कैसे हो सकते हैं? तो यीशु और मसीह मर गए थे वो तो। वो तो बलिदान है ना, तुम उसको मरे हुए कैसे करके कैसे बोल सकते हो? तो बलिदान आज के युग में बताओ ना, फिर पूर्ण संत कौन है? बिना पूर्ण संत के तो किसी का मतलब पार नहीं तो हो सकता ना वो भी। नहीं, वो बताओ हमारे फिर इस समय में कौन है पूर्ण संत? वो तो परमेश्वर के पुत्र थे, वो परमेश्वर होकर भी मनुष्य के रूप में प्रकट होकर वो बलिदान हुए, तो उसको बलिदान बोला तो जाता है अब वो। यानी कि कलयुग में, अब कलयुग में यानी कि कोई मतलब सतगुरु नहीं होगा, आप ये कहना चाह रहे हो? मतलब हम्म। नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली देखो, आप जो ना अलग अलग टॉपिक पे जा रहे हो। सबसे पहले देखो आपके नहीं, पास। अलग अलग टॉपिक पे नहीं कह रहा ना मैं सर, फिर मैं आपको अलग तरीके से बता रहा हूँ ना। अब आप बाइबल को ही लेके पकड़ोगे तो वो तो बात कंप्लीट नहीं होगी ना। कौन सी अब बात? आप यीशु मसीह जी को आप भगवान मान रहे हो। यीशु मसीह के साथ जब इतना कुछ हुआ तो वो क्या भगवान थे? हाँ तो उनकी भगवान। मृत्यु होगी, उनको सूली पे टांग दिया है। हाँ तो फिर वो बताओ। बलिदान हुए ना, उसको मृत्यु, आप मृत्यु क्यों हुआ? वो तो बलिदान हुआ ना। यीशु मसीह मुर्दों को जिंदा किया, उन्होंने अंधे को लंगड़े को ठीक किया। और यीशु मसीह खुद अपने किसको? स्टेटमेंट, यीशु मसीह ने बहुत से और मुर्द अब कौन होगा सतगुरु? हाँ बिना सतगुरु के आप पार हो जाओगे सर, बताइए। तो यीशु मसीह ने चेलों को गुरु बनाया ना, चेलों ने उस जमाने के बाकी लोगों को गुरु बनाया, फिर उन्होंने ऐसे कंटिन्यू नहीं करते तो करते आज यहाँ के टाइम हमारे पे तक। कोई गुरु नहीं होगा, आप ये बताइए। तो है ना, हम लोग है ना यीशु के चेले। कौन? हम लोग है ना यीशु मसीह के चेले। आप कहाँ से गुरु बन गए थे? तो हम भी गुरु है ना, उनके उपदेश सुनकर, उनके ज्ञान को सुनकर हम भी तो गुरु बन गए ना। गुरु ऐसे थोड़ी हो जाते हैं, आप क्लास में जा रहे हो, टीचर ने आपको पढ़ा दिया और आप गुरु बन गए, ऐसे तो थोड़ी होगा तो सर। शिक्षा लिया है ना, शिक्षा लेकर ही जो है हम लोग गुरु बन गए ना। तो मतलब आपको आप ये कुछ बताना अधिकार चाहते हो क्या? अधिकार मिला है आपको कहीं से? नहीं, आपको अधिकार मिला है कहीं हाँ से? तो मिला है ना, हमारे जो कलीसिया, हमारे जो चर्च है, हमको अधिकार दिया है ना कि हम गुरु का काम कर सकते हैं। हाँ, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये हो गया कि कोई फिर आपका रामपाल ऑथेंटिक भी हो गुरु आपके नहीं है। पास। नहीं, फिर आपके लॉजिक के हिसाब से गुरु तो रामपाल है, भी वो गुरु तो नहीं है, है। गुरु तो है ना उन। ऐसे कैसे? अभी देखिए, आप तो कुछ बोल ये रहे हैं ना। पीढ़ी दर पीढ़ी चलता हुआ आ रहा है। संत रामपाल जी मतलब महाराज जी के गुरु थे स्वामी रामदेवानंद जी, नहीं स्वामी नहीं, रामदेवानंद जी के मतलब पितानंद जी महाराज जी। आप ये मान रहे हो ना कि ये आज भी पीढ़ी दर गुरु है। पीढ़ी चलता हुआ आया है? हाँ तो आप मान रहे हो ना इस चीजों की, गुरु आते हैं, आप मान रहे हो ना इस बात को। तो मैं भी तो वही बोल रहा हूँ ना कि बिल्कुल मानते, तो फिर उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे चलती भी तो आनी चाहिए ना। आपकी कहाँ से चलती हुई आ रही है, बताइए। तो अभी इस पीढ़ी में मैं जन्म लिया, मैंने यीशु की शिक्षा को ग्रहण किया, यीशु में शिक्षा को सुना, तो मैं भी बाइबल में आज गुरु बन अरे गया हूँ। चलो ठीक है, आप अपने आप को जैसे मानते हो, तो फिर बाइबल में तो मांस खाने को मना किया गया, आप उसको सत्य मानते हैं? किधर किधर लिखा गया मांस नहीं खाना चाहिए? मांस खाने को मना किया गया है बाइबल में। ठीक है, किधर लिखा है? परमेश्वर ने जब 6 दिन में सृष्टि रची थी, हाँ। परमेश्वर ने जब 6 दिन में सृष्टि रची थी, उसी में कुछ दिन पहले परमेश्वर ने, आई थिंक दूसरे या तीसरे दिन में परमेश्वर ने कहा था कि तुम्हें मांस नहीं खाना है, नहीं तुम्हें केवल फल और पत्ते दिए गए हैं नहीं, आप खाने मुझे के जो लिए। है ना, ठीक है, आपकी बात में मानने तैयार हूँ। आप जो बात बोल रहे हो मुझे बाइबल में नहीं, से आप दिखा है। कंप्लीट बाइबल को मान रहे, तो ये चीज भी तो मानोगे ना। तो मैं अपना बड़े भाई, मैं आपसे वही पूछ रहा हूँ, कहाँ लिखा है वो मुझे बताओ। आप तो अंधाधुन फायरिंग करते जा रहे हो, आपके जो मन में आ रहा है वो बोलते जा रहे हो, लेकिन जो आप बता रहे हो बाइबल में नहीं दिखा पा अंधाधुन रहे हो। फायरिंग तो सर आप जब आप हिंदी मतलब हिंदुओं में नहीं मानोगे, आप नहीं उससे नहीं, जो अभी देखो हमारे शास्त्र है उसमें ही नहीं मानोगे, तो कैसे नहीं बताएं? नहीं, आपने अभी आपको मैंने बता दिया, जो 6 दिन में सृष्टि रची उसके बाद परमात्मा तक पर जा नहीं, विराजे। मांस नहीं और जो खाना। 7वें दिन के बाद जो भी उसमें आदेश दिए गए हैं वो सभी काल भगवान के आदेश हैं, वो सभी काल भगवान ने बोला है। ठीक है, चलो, आपके अभी अब आप तो नहीं दिखा पा रहे हो। मैं जो पूछ रहा हूँ, आप बोल रहे कि उत्पत्ति में परमेश्वर ने सृष्टि तो आप बनाया, बताइए लेकिन ना, आप किसको सदगुरु मान रहे हो, आप किसको मान रहे हो? मैं यीशु मसीह को ही मानता हूँ मैं।
यीशु मसीह भी तो मर गए, उनके बाद किसको मानोगे आप? उनके बाद क्यों, किसको क्यों माने? गुरु क्या बदलते रहता है क्या? परमेश्वर क्या बदलते रहता है क्या काल के हिसाब से? नहीं नहीं, परमेश्वर क्या है? परमेश्वर क्या समय के साथ बदलते रहता है क्या? परमेश्वर क्या समय के साथ बदलता रहता है? परमेश्वर क्या कोई सदगुरु नहीं आएगा? बिना सदगुरु के तो कोई लोग पार ही नहीं हो सकते, बताओ। देखो, हर युग में गुरु आएगा, हर युग में सिखाने वाले, प्रचार करने वाले आएंगे। उसका मैं अगेंस्ट में बात नहीं कर रहा हूँ, उसको तो मैं भी एक्सेप्ट कर रहा हूँ और आप भी उसका विरोध कर रहे हो। मैं बोल रहा हूँ कि मैं गुरु बन गया हूँ, यीशु मसीह का चेला बनकर, उनका आप शिक्षा गुरु लेकर। कैसे बन गए भाई तो साहब? हमारी गीता जी में मना किया गया है कि गुरु की, आप उसके गुरु के लक्षण बताए गए हैं। अब आप मांस खाते हो, क्या गुरु मांस खाएगा? तो वही मुझे बताओ भगवान क्या भैया। मांस खाएगा? नहीं, वही मैं बता रहा हूँ भैया कि मेरे को ये बताओ, परमेश्वर ने कहाँ बोला है कि तुम मांस मत खाओ? उत्पत्ति में कहाँ आप जो अरे बोल रहे भाई हो ना। साहब, आप चलो, दिया है आप मांस मुझे, खाने का आदेश दिया कहाँ है, ये बता दो आप पहले। मांस हाँ खाने का आदेश दिया कहाँ हाँ, है? मैंने ठीक बताया परमेश्वर ने 6 दिन में सृष्टि रची और वो 7वें ठीक। दिन तक पे जा विराजा। उसके बाद 7वें दिन के बाद जो भी आदेश दिए गए हैं वो सब काल भगवान की हैं। ठीक है जी, वो सभी काल भगवान की हैं। वो जो भी मांस खाने का आदेश दिया, जो भी दिया ठीक हो। है, चलो मैं आपका ठीक है नॉलेज लेता हूँ, आप किस किस चीज को मांस मानते हैं? क्या? आप कौन से जीव को मांस समझते हैं? मतलब आप किस जीव को नहीं जीव नहीं समझते? आप पहले नहीं, तो आप ये बताओ ना। मैं आपका आपसे ये पूछ क्वेश्चन रहा हूँ। ही गलत है। ये किस किस चीज को आप मांस मानते हो? नहीं क्या कोई नहीं मांस नहीं है? इंसान नहीं, भी मांस है, जानवर भी मांस है, हाँ पक्षी भी मांस है, अंडा भी मांस है, बताओ। हाँ, तो वही मैं पूछ रहा हूँ। अभी आप बोल रहे हो कि मांस खाना गुनाह है, मांस खाना मना है करके आप बोल रहे हो। तो मैं आपसे यही पूछ रहा हूँ कि आपकी दृष्टि में कौन सा जीव जो है मांस वाला है, कौन सा जीव मांस वाला नहीं है? मांस तो भाई साहब, ये तो आपका क्वेश्चन ही कुछ ठीक नहीं है। मांस तो सारे ही है, मांस तो सभी में होता है। और फिर आप तो कैसे बोल किसको सकते हो कि मांस फिर नहीं मांस मानोगे खाना आप? गलत है? तो आप कैसे बोल सकते हो कि मांस खाना गलत है? मांस खाने का आदेश दिया ही कहाँ है भगवान ने? भगवान ने तो कहा है कि भाई फल फ्रूट खाओ, ठीक है, हाँ, तो फल फ्रूट खेती खाओ। करो अपना देखो, वो। बाइबल के परमेश्वर ने फल फ्रूट खाने भी बोला है, मांस भी खाने बोला है, लेकिन मांस बिल्कुल मांस मत खाने खाओ। को कहाँ बोल दिया? 6 दिन पहले तो सृष्टि रची, तो उसने मांस खाने को कहाँ आदेश दे दिया, बताओ। तो अब आगे पढ़ेंगे, तो आगे बढ़ेगी तो आपको मिलेगा ना। आप आगे तो काल भगवान के आदेश है सारे। आगे क्यों वो पढ़े हम? आगे आपका तो काल सोच है। भगवान के, परमात्मा ने तो 6 नहीं दिन में नहीं, सृष्टि रची और वो वो 7वें दिन तक पे जा विराजा। वो आप इस उसके तरह बाद समझ जो रहे भी हो। आदेश दिए गए वो सारे काल भगवान के हैं। नहीं हम नहीं, तो मान नहीं सकते, क्योंकि जब भगवान ने 6 दिन में सृष्टि रची थी, हाँ, उस दिन भगवान ने कह दिया था कि केवल तुम ये पेड़ पौधे, ये फल जो भी लगेंगे, इससे तुम केवल वही खाओगे और जानवरों पे केवल तुम अधिकार करोगे, खाने को नहीं कहा, सिर्फ अधिकार नहीं, करोगे। मैं चलो आपका बात में ठीक है। मानने और तैयार हूँ। वहाँ उससे पर पहले परमेश्वर सतयुग में ने, भी अगर आप देखोगे ना, सतयुग में भी जो शेर थे, ये हाँ, शेर थे, जो भी जानवर थे, ये भी घास फूस खाया करते थे, पेड़ पे से फल वगैरह खाया करते कौन थे। से ग्रंथ में लिखा है? तो आपके कौन से ग्रंथ में लिखा है मांस खाने का आदेश? ये तो सतयुग को तो मैं मानता ही नहीं हूँ, तो इसके लिए मैं उसके बारे में बात ही नहीं कर सकता हूँ। बाइबल में तो सतयुग कलयुग ऐसे तो तो जब कुछ आप भी नहीं है। मानते ही नहीं थे, जब आप हमारी नहीं, बात नहीं मान रहे, लेकिन हम आपकी बात नहीं नहीं कहाँ से मान नहीं नहीं, आप जिस रहे हैं? जिस जिस ग्रंथ की बात कर रहे हो, कम से कम उसमें से मुझे दिखाओ कि यहाँ कहाँ लिखा है कि तो मैं तो सतयुग। बता दिया, आप ही की किताबें में बता दिया 6 दिन में सृष्टि रची थी, जब परमात्मा ने कह दिया था कि मांस खाने का आदेश नहीं दिया था। तो वो रेफरेंस दो ना आप इस भाई चीज कि को बताओ मांस ना। मत। देखो, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि बाइबल ने मुझे आप ऐसा। तो भाई साहब देखो, बिना तुक्की वाली बात कर रहे हो। जानवर में मांस भी होता है, ठीक है, और अंडे में भी मांस होता है, भाई, जीव में भी मांस होता है, चाहे कहीं भी देख लो। आप दे- मांस समझ किसको रहे, मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा। तो वही मैं फूल बोल रहा हूँ। पत्ती, देखो, मतलब अभी ये देखो, सब्जी, बोलते साग सब्जियों को समझ जीव रहे हो दो क्या मांस? प्रकार के है ना, एक वेजिटेबल्स होता है, एक एनिमल्स होता है। तो वेजिटेबल्स को भी जीव बोला जाता है, प्लस एनिमल्स को भी जीव अरे बोला घुमा जाता के है। बात कर रहे हो, वेजिटेबल नॉन वेजिटेबल।